रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम वाल्मीकि संवाद में भगवान राम से प्रार्थना की जा रही है कि जिनमें कुटिलता, अभिमान और माया नहीं है, उनके हृदय में बसिए। क्या देश की राजनीति में किसी का चरित्र आज ऐसा है जिनके हृदय में राम बस सके? मैं ये सवाल आज इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता नजर आ रहा है, अयोध्या में राम वाली दीपावली का गौरव बढ़ता जा रहा है। राम पर आस्था का प्रमाण पत्र लगभग हर एक राजनीतिक दल देने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजनीतिक लड़ाई बीजेपी ने लड़ी, इनसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मुकदमे के निपटारे की हर अड़चन दूर की, लेकिन अब सबके राम हैं। राम नाम की लूट की होड़ मची है। कल तक राम से परहेज करने वाले भी राम राम आज कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था, संस्कार और धार्मिकता को कारपेट तले अपना दबाने की कोशिश की गई और उसे उन्होंने उजागर किया। और प्रधानमंत्री ने इस संदेश में राम का स्थान सबसे ऊपर लाकर रख दिया। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके को लेकर आज तक अयोध्या में राम की भव्यता से समझौता ना हो, इसकी उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन आज जब राम पर राजनीति की बात होती है तो मुझे यूपीए सरकार के उस हलफनामे की याद दिलानी पड़ेगी जब कहा गया था कि राम का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, राम काल्पनिक पात्र है। हालांकि इस हलफनामे को वापस ले लिया गया था, लेकिन ये एक सोच तो थी और ये सोच कांग्रेस की सारी दुनिया के सामने उजागर हो गई। इसी सोच ने राम को राजनीतिक बनवास दिया। 1990 में समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर आंदोलन में किए गए कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई थी। विपक्ष के लिए ये सेक्युलरिज्म का प्रमाण पत्र था, इसकी गाथाएं सुनाई जाती थी। बीएसपी की सरकार भी राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ रही। बाबरी के नाम पर अयोध्या में हिंदुओं के हक को नकारने की कोशिश एक बार नहीं कई बार हुई। 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू आरती में शामिल हुए, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2014 में अपनी नानी की कहानी सुनाई थी। मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, आप तो अब बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। सवाल है कि कैसे विपक्ष के अधिकतर दलों ने अब राम पर यू टर्न ले लिया है। क्या वोटों के लिए राम के नाम पर सौदेबाजी हो रही है? वो राम जो हिंदुत्व के पोस्टर हैं, सबके दिल में बसते हैं, वो राम जिनकी कहानी हर भारतीय परिवार की कहानी है, वो राम जिनके नाम से गांधी जी की सुबह होती थी, शाम होती थी। लेकिन अफसोस, उस राम के नाम पर, उस राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसे लेकर क्या नहीं कहा गया। किसी ने कहा, मंदिर क्यों बना रहे हो, अस्पताल बना दो। आज वही लोग कह रहे हैं कि सरकार बना दो, फ्री में अयोध्या दर्शन कराएंगे, राम नाम की धुनी जमाएंगे। वक्त वक्त की बात है, लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि क्यों उस राम को लेकर विवाद किया गया जो जीने की राह दिखाते हैं? क्यों उस राम के जन्मभूमि मंदिर पर इतने सवाल उठे जिस राम से भरत और उस भरत से भारत भूमि की कल्पना है? मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।